सो हेलो एवरीवन, आई होप यार सभी लोग एकदम बढ़िया हो। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच क्योंकि हमारी 1000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली इतनी जल्दी कंप्लीट हो चुकी है। फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट। तो चलो इस वीडियो को एंजॉय करो। लास्ट में कमेंट में बताकर जाना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई बटन में ऊपर लिंक दिख रहा होगा, उस पर जाके सबसे पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड्स देख लो। उसके बाद आप भी हमारी जर्नी में ज्वाइन हो जाओ। तो चलो एनिमे को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ली जॉन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है और हमें बताया जाता है कि वो एली एकेडमी से आई होती है और एली एकेडमी फेमस है अपने मैजिक के लिए। फिर स्टेज पे खड़ा रेफरी ली डॉन को बोलने लगता है कि जब भी तुम स्टार्ट करोगी तुम मुझे बता देना। और यहाँ पर फिर तभी ली डॉन अपना मैजिक करना स्टार्ट कर देती है और फायर बॉल ले आती है। और यहाँ पर देखते ही देखते ली अपने फायर बॉल को काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है और इसको वो एक एरो का शेप दे देती है जिसका पॉइंट होता है वो सामने रखी हुई शील्ड। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है जिस वजह से जो शील्ड है उसके पूरे टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो ली डॉन का स्कोर है वो 100 है। और पीछे खड़े लोग यहाँ पर बात करने लगते हैं जैसा कि मैंने तुमसे कहा था इसने तो अपने मानव को भी चेंज कर दिया। और यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पर एली एकेडमी के खिलाफ लड़ सकता है क्योंकि जो ली डॉन है वो एली एकेडमी से आई हुई है। और यहाँ पर उस अटैक को देखने के बाद अपना हीरो बोलने लगता है अच्छा इसको मैजिक अटैक बोला जाता है। फिर उसके बाद पीछे खड़ा रेफरी यहाँ पर बोलने लगता है वैसे तुमने काफी अच्छा किया लेकिन अभी भी तुम्हारे पास 2 चांसेस और हैं, क्या तुम और कुछ ट्राई करना चाहती हो। और यहाँ पर ली डॉन उस रेफरी को मना करते हुए जारी होती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद रेफरी यहाँ पर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मतलब किम को बुलाता है और यहाँ पर किम भी बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ली डॉन और किम एक पॉइंट ऑफ व्यू पर आकर मिलते हैं और यहाँ पर ली डॉन भी किम को देख रही होती है। और यहाँ पर किम बोलने लगता है कि मुझे उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोल रही हो कि जो भी मैं बेस्ट यहाँ पर करने वाला हूँ वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आखिरकार जीतने वही वाली है। फिर पीछे से रेफरी आता है और वो बोलता है जब भी तुम स्टार्ट करो मुझे बता देना। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोल रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर जीत भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई करने वाला हूँ। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम अपने ओरा को अपने स्पेयर के अंदर लाने लगता है और पिछली बार से इसका पावर कुछ ज्यादा ही होता है। उसके बाद किम यहाँ पर अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे अपने पावर ऑफ अप्रूव्ड माउंटेन को यूज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पर जो भी मैंने मर्लिन से सीखा है उसी का यूज कर इस बैरियर को तोड़ूंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम उसी बैरियर की तरफ अपने अटैक को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी हम उसके बाद क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो अपना किम है उसने बैरियर के साथ साथ उस मशीन को भी बीच से काट दिया है जो कि पावर को मेजर करती थी। और इतना पावरफुल अटैक देखकर ये खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि उस मशीन के टूटने के बाद काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है और ये सब देखने के बाद ली डॉन जो है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो चुकी होती है। वो भी मन में बोलने लगती है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और जितनी भी ऑडियंस वहाँ पर खड़ी होती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, उनके मुंह से तो कोई अल्फाज भी बाहर नहीं निकल रहे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम का स्कोर 100% हो जाता है और यहाँ पर जो ली डॉन का स्कोर होता है वो गिरकर 85 पर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर ली डॉन का स्कोर इसलिए घटा है क्योंकि किम ने उससे अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर शो किया है, इस वजह से यहाँ पर ली डॉन का स्कोर थोड़ा सा कम कर दिया गया है। और यहाँ पर फिर से हम किम को देखते हैं जो कि अपने स्पेयर को ही देख रहा होता है और वो बोलता है आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बंदा अनाउंस करता है कि जो मैच है उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया गया है क्योंकि जो मशीन है उसे तोड़ दिया गया है और अभी हमारे पास इतना बैकअप नहीं है क्योंकि हमने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई भी माना जनरेटर मशीन को ऐसे तोड़ सकता है और जिसकी वजह से जो फाइनल स्कोर था वो काफी ज्यादा ही अनस्टेबल हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद रियल रिजल्ट सामने आ जाता है जिसमें किम ने 100% स्कोर किया होता है, ली मिन्युअल ने 90, ली डोन ने 85, किम गेंचुअल ने 83 और जिन डोंगमिंग ने 82 पॉइंट स्कोर किए होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो ये बोल रही होती है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर जितनी भी टॉप 3 अकेडमीज थी उनको तो बिल्कुल पीछे धकेल दिया गया है, ये बिल्कुल पॉसिबल कैसे हो सकता है और आखिरकार ये किम नाम का बंदा है कौन। और फिर हम यहाँ पर शियोन को देखते हैं जो कि बोल रही होती है अच्छा तो ये बंदा किम है और मुझे लगा था जहाँ भी किम जाता है वहाँ पर कुछ ना कुछ कांड तो जरूर से होता है। जहाँ फिर दूसरा बंदा बोलता है 1 मिनट रुको जरा, ये बंदा तो वही है ना जिसने पिछले महीने डंजन डिस्ट्रक्शन में मॉन्स्टर को हराया था। जहाँ दूसरा भी एग्री करते हुए बोलता है हाँ ये तो वही बंदा है और वैसे भी ये कौन सी अकेडमी से आया होता है, अरे हाँ ये तो ड्रीम अकेडमी से आया हुआ है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर शियोन सोचने लगती है अगर यही लेवल पे किम आगे बढ़ता रहा तो वो काफी इजीली इस मॉक टेस्ट को भी क्लियर कर लेगा, फिर यहाँ पर तो कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगा मॉक टेस्ट देने का। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोलने लगती है मुझे ऐसा पक्का श्योर नहीं है लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भी नहीं पता कि इस मॉक टेस्ट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑडियंस में बैठे हुए 2 बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर जितने भी हंटर्स आए हुए हैं उनके लेवल्स काफी ज्यादा ही हाई हैं, लेकिन जो भी मॉक टेस्ट की डिफिकल्टीज हैं वो काफी ज्यादा ही इजी हैं। इसी वजह से यहाँ पर जितने भी मॉक टेस्ट हैं उनकी डिफिकल्टीज को थोड़ा इंक्रीज कर देना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा बंदा बोलता है हाँ मैं भी कुछ शेड्यूल लेकर एसोसिएशन के साथ मीटिंग करने वाला हूँ। फिर उसके बाद वो बोलने लगते हैं आखिरकार किसने सोचा था गेंचुअल जैसा बंदा जो कि इसी अकेडमी से आता है वो अपनी ही अकेडमी में इतना ज्यादा पीछे रह जाएगा। जिसे सुन के फिर दूसरा बंदा बोलने लगता है अगर हंटर माइल अकेडमी को इसके बारे में पता था तो कम से कम उसे लियोन को भेजना चाहिए था ना कि गेंचुअल को। फिर दूसरा बंदा बोलता है
है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ली जॉन को हंटर माइल अकेडमी ने काफी ज्यादा ही ट्रेन किया है अपना एक अल्टीमेट वेपन बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो हंटर अकेडमी है वो क्या ऐसा चाहेगी कि किम जैसा बंदा उसके साथ खेले। लेकिन फिर भी अगर बात करी जाए जो लियोन है, अगर वो यहाँ पर आ भी जाता है तो फिर भी कोई गारंटी तो नहीं है कि वही जीतेगा। लेकिन अब तो मुझे ये भी लगने लगा है जो किम शियोजोन है वो एक तरीके से पूरा मॉन्स्टर है। और यहाँ पर किम एक जगह पर बैठा होता है और वो बोल रहा होता है आखिरकार मेरे साथ ही ऐसी सिचुएशंस क्यों होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम अपने स्पेयर को देखने लगता है और वो बोल रहा होता है मेरे को पता है इसका नाम होली स्पेयर है। और जैसा कि मैंने कहानियों से सुना है इसी स्पेयर से जीसस पर काफी ज्यादा क्रूसिफाइड पेन दिए थे। लेकिन अगर फिर भी देखा जाए तो उस लेजेंड के हिसाब से भी ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात तो यही है कि मेरे को इसके बारे में अभी कुछ भी नॉलेज नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि ये लेजेंड के थ्रू पास किया गया है और इसके अलावा मेरे पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फिर वो बोल रहा होता है मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि जो मेरा स्पेयर है उसके पास बैरियर को इग्नोर करने की पावर हो। फिर उसके बाद ये गुनगुनाते हुए यहाँ से जाने लगता है और वो सोच रहा होता है आखिरकार वो मैंने कैसे किया था जिससे मैंने बैरियर तक को भी तोड़ दिया। और फिर वो बोल रहा होता है तो क्या मैं एक और वेपन को बाय करूं जिससे मैं इन दोनों वेपन्स को आपस में कंपेयर करके एक दूसरे की पावर को अच्छे से समझ सकूं। फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है चलो छोड़ो इन सभी बातों को छोड़ते हैं, पहले मुझे ये बताओ कोई ये कौन है जो कि ऐसे गुनगुनाते हुए जा रहा है। जिसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो कि काफी अजीब तरीके से ही डांस कर रहा होता है। और यहाँ पर किम बोलता है मुझे आखिरकार ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने इतने सारे वेपन्स को कैरी क्यों किया हुआ है। फिर उसके बाद वो बोलता है मेरे को लग ही रहा था, मैंने इसको कहीं पर देखा है, अब मुझे याद आ गया ये वही बंदा है जो कि हॉल के अंदर स्टाफ के साथ आर्ग्यू कर रहा था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा सीधा किम के पास आता है और वो बोल रहा होता है तुमसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम्हारा नाम किम शियोजोन होगा है ना। फिर उसके बाद किम बोलता है हाँ वैसे तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में। जहाँ फिर वो बंदा जवाब में बोलता है आखिरकार मैं तुम्हें क्यों नहीं जानूंगा जो कि इस साल के मॉक टेस्ट का सुपरस्टार बना हुआ है और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम ली मिनोल है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम बोलता है ली मिनोल, अच्छा तो तुम वही तो नहीं हो जो कि सेकंड प्लेस पर आता जा रहा है। जहाँ वो बंदा बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना। फिर उसके बाद यहाँ पर मिनोल बोलता है वैसे तो तुम्हारे मुंह से सेकंड प्लेस सुनकर काफी ज्यादा ही अजीब लग रहा है। जहाँ किम भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये कैसा बंदा है। उसके बाद मिनोल बोलता है नहीं नहीं तुम मुझे गलत मत समझ लेना, मैं तो काफी ज्यादा क्यूरियस हो रहा था कि तुम किस टाइप के बंदे हो और वैसे मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही इनफॉर्मल हो रहा हूँ। फिर यहाँ पर किम फिर से बोलता है आखिरकार मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा कि ये बंदा कैसा है, लेकिन कुछ भी कहो मुझे इसको देखने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मुझसे फाइट करने के लिए आया है या फिर कुछ और, मेरे को लगता है बस इसकी पर्सनैलिटी ही कुछ अजीब है। फिर उसके बाद इनके पास मैसेज आता है कि डंजन रेड स्टार्ट होने वाली है तो जितनी भी तुम्हारी प्रिपरेशंस हैं उन्हें जल्दी से कर लो। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पर किम बोल रहा होता है अच्छा तो यही वो डंजन है जो कि मैन मेड बनाया गया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है कि अकेडमी की तरफ से जो 4th मॉक एग्जाम है वो डंजन रेड है और यहाँ पर मेन पॉइंट वही रहेगा कि कौन बंदा कितनी जल्दी डंजन रेड को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जहाँ फिर सिस्टम बताने लगता है कि इस डंजन के अंदर तुम्हें मॉन्स्टर से फाइट करनी होगी और ये कोई ऐसे वैसे मॉन्स्टर्स नहीं रहने वाले, इसके अंदर पूरे 10 नरकुरा मॉन्स्टर हैं। नरकुरा मॉन्स्टर जिनको भी नहीं पता मैंने पिछले एपिसोड में बताया हुआ है जहाँ सिस्टम बताता है कि तुम्हें पूरे टोटल 10 नरकुरा मॉन्स्टर्स को हराना होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी नरकुरा मॉन्स्टर्स होते हैं वो सभी किम के पीछे होते हैं, जिसके बाद वो सारे नरकुरा मॉन्स्टर्स किम पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि किम बहुत इजीली एक नरकुरा मॉन्स्टर को मार देता है और उस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो आगे बढ़ जाता है और वो बोल रहा होता है वेल ये तो काफी ज्यादा ही इजी है क्योंकि ये तो सिर्फ अब मेरे लिए कोई छोटे मोटे मॉन्स्टर्स हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं, और वैसे भी अगर ये 2-3 लेवल्स और भी ऊपर होते तो मुझे इनसे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और हम यहाँ पर देखते हैं जो किम है वो काफी इजीली नरकुरा मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, जहाँ वो मॉन्स्टर्स को मारते मारते बोल रहा होता है वेल मैं पिछली बार से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि ये रियल के मॉन्स्टर्स नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं अब पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। लेकिन अगर बात करी जाए 3 महीने पहले की तो मैं कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ नथिंग फॉर गुड था। लेकिन अगर पहले की बात करी जाए तो मैं काफी ज्यादा नॉर्मल पर्सन था जिसमें मैं अपने काम में ही पूरे दिन बिजी रहता था। लेकिन जब से मैं ट्रांसजेंट अकेडमी का मेंबर बना और जब से मुझे शियोन मिली और तभी से फिर मेरी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि किम काफी तेजी से उन सभी नरकुरा मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और उन सबको हराने के बाद किम यहाँ पर बोल रहा होता है मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे बहुत सारी शोहरत या फिर बहुत सारा प्राइड चाहिए, क्योंकि मुझे पता है जो ट्रांसजेंड बनने की जर्नी है वो अभी काफी ज्यादा दूर है। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं किम ने सभी नरकुरा मॉन्स्टर्स को हरा दिया होता है और फिर एक लंबी सी सांस छोड़ता है। लेकिन जो मेरा प्रो हंटर बनने का ड्रीम है अब वो ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर रिजल्ट दिखाया जाता है जिसमें सबसे पहले किम ने ही अपनी डंजन को पास किया होता है, जिसकी वजह से उसे 100 पॉइंट्स मिलते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जितने भी आसपास लोग खड़े होते हैं वो सभी किम को ही घूर रहे होते हैं और यहाँ पर किम भी यही बोल रहा होता है आखिरकार इन सब लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जिसका रीजन हमें तो काफी पहले से ही पता है क्योंकि किम की जो प्लेस है वो फर्स्ट है और उसी वजह से इसे पॉइंट्स भी पूरे 100 मिले। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग किम को देखकर गुस्सा भी कर रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं आखिरकार ये कहाँ
कहाँ से आया है। फिर उसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है जिन डोंगमिंग, जिसने की 93 स्कोर किया है और इसको 4th प्लेस मिली है। और उसके जो साइड में खड़ी है वो ली डॉन है जिसने 94 स्कोर किया है, जिसकी वजह से इसे 5th प्लेस मिली है। जहाँ किम भी उन्हें देखकर बोलने लगता है, आखिरकार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये दोनों मुझे इस तरीके से घूर रहे हैं जैसे ये मुझे अभी के अभी मार देंगे। और वैसे भी जब तक मैं इस गेम को क्विट नहीं कर देता, मैं जब तक इस गेम में हार नहीं मान सकता। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं मिन्योल आता है, वो बोल रहा होता है बस थोड़ा सा और फिर मैं तुम्हें हरा देता है। जहाँ फिर हमें बताया जाता है ली मिन्योल ने 98 स्कोर किया है और वो सेकंड आया होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम गेंचुएल को देखने लगता है और वो बोल रहा होता है, मुझे पहले ये लगा था कि गेंचुएल के पास काफी ज्यादा प्राइड होगा, जिस वजह से इसमें काफी ज्यादा ईगो होगा, लेकिन ये तो काफी ज्यादा ही शांत रहता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाता है गेंचुएल ने 95 स्कोर किया होता है और वो थर्ड आया होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम भी बोल रहा होता है, तुम्हारा शुक्रिया, वैसे तुम भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव। और यहाँ पर ली मिन्योल बोलता है, वैसे तुम भी कैजुअली बोल सकते हो जैसा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जहाँ किम भी उसे बोलता है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर मिन्योल बोलने लगता है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, मुझे लगता है तुम भी काफी ज्यादा अच्छे बंदे हो। आखिरकार किम भी उससे एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है जो कि हम सबके मन में काफी देर से खटक रहा है। जहाँ किम उससे पूछता है कि तुम इतने सारे वेपन्स को कैरी क्यों करके रखते हो, क्या तुम इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो। जहाँ मिन्योल उसे बोलता है, हाँ मैं इन सभी वेपन्स से फाइट करता हूं, वैसे मेरी कोई स्पेशलिटी तो नहीं है लेकिन मेरे को ये सब अच्छा लगता है। और यहाँ पर किम काफी ज्यादा शौक होकर बोल रहा होता है, क्या तुमने किसी से भी नहीं सीखा, मतलब तुम खुद से ही सीखते जा रहे हो। जहाँ ली मिन्योल उससे बोलता है, हाँ मैं खुद से ही सीख रहा हूँ और मैं खुद से ही ट्रेंड हो रहा हूँ। फिर उसके बाद किम यहाँ पर ली मिन्योल को देखकर मन में बोलने लगता है, एक ऐसा बंदा जो कि खुद से ही सीखता हो और किसी अकेडमी में भी ना जाता हो। और अगर मैं यहाँ पर सीधी भाषा में बोलूं तो ना उसके पास कोई टैलेंट होना चाहिए और ना ही पैसे, लेकिन मेरे सामने तो एक ऐसा बंदा खड़ा है जिसके पास टैलेंट तो बहुत ज्यादा है और ये एक ऐसा बंदा है जो कि खुद से ही ट्रेनिंग करता है और इसके पास इतना ज्यादा पोटेंशियल है जो सामने 3 टॉप हंटर अकेडमी से कैंडिडेट्स हैं, वो इसके सामने कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रहे। ये चाहे तो उन्हें कभी भी इजीली हरा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर किम मिनरल से पूछता है, फिर आखिरकार तुम किसी अकेडमी में क्यों नहीं हो, और अगर तुम्हारे लेवल को देखा जाए तो तुम इजीली किसी भी अकेडमी में जा सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर ली मिनरल बोल रहा होता है, मेरे को एक जगह रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं एक सच्ची बात बताऊं तो मेरे पास एक मास्टर तो है, बट उस मास्टर को खुद ही नहीं पता कि मैं उनका डिसाइबल हूं। फिर उसके बाद किम इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था। यहाँ पर किम उससे पूछने ही वाला था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि आते ही बोलता है, सभी हंटर्स मुझे माफ कर देना, क्योंकि यहाँ पर कोई एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ चुकी है। और यहाँ पर सभी हंटर्स को उसकी बातें सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और यहाँ पर ली मिनरल और किम दोनों ही ये सोच रहे होते हैं आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या होगी। फिर उसके बाद ये बंदा बता रहा होता है कि जो एग्जाम के जजेस हैं वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। फिर उसके बाद गेंचुएल उस बंदे से पूछता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। फिर उसके बाद वो बंदा बताने लगता है, जो हंटर माइल अकेडमी के लेक्चरर्स हैं और जो यहाँ पर जजेस के तौर पर आए थे वो यहाँ से चले गए क्योंकि एक डंजन अचानक से ब्रेक हो गया था और अनएक्सपेक्टेडली वो 10 स्टार डंजन था, तो उन्हें तो जाना ही पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर गेंचुएल के बगल में एक लड़का खड़ा होता है जो कि बोल रहा होता है, अब मॉक एग्जाम का क्या होगा। फिर वो बंदा बोलने लगता है, हमें डिसीजन लेने के लिए एक मीटिंग रखनी होगी और उस मीटिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मुझे माफ करना। फिर उसके बाद यहाँ पर गेंचुएल सोचने लगता है, मुझे पता है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ऑर्डर ऑफ ट्रूथ होंगे। मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने ये कैसे कराया, बट मुझे ये तो कंफर्म है कि ये उन्होंने ही कराया है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब ये है कि यहाँ पर मॉक टेस्ट ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये जो किम सेओजोन है ये बिना कुछ स्ट्रगल करे ही विनर बन जाएगा। फिर उसके बाद गेंचुएल उस बंदे से बोलता है, क्या तुम टेस्टिंग मेथड को चेंज करना चाहते हो। फिर उसके बाद वो स्टाफ मेंबर बोल रहा होता है, क्या टेस्टिंग मेथड। फिर उसके बाद गेंचुएल उसको समझाते हुए बोल रहा होता है, हाँ टेस्टिंग मेथड, क्योंकि अगला जो सब्जेक्ट है वो तो पर्सनल कॉम्बैट है, तो जिस तरीके से एक बार टूर्नामेंट के अंदर अकेडमी में फाइट हुई थी हम इसमें भी तो ऐसा करा सकते हैं। फिर साइड में खड़े लोग भी बोलने लगते हैं, हाँ ये ज्यादा बुरा नहीं है। फिर वो बंदा बोलने लगता है, जो भी तुम कह रहे हो वो सेंस तो बनाता है लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हंटर माइल अकेडमी के अंदर मॉक एग्जाम देने आए हैं, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात तो ये है कि अगर हम इस मेथड को यूज करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज में फेस करनी होगी कि हम टोटल स्कोर्स कैसे फाइनल करेंगे, और ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा कि हम थोड़ा सा इंतजार कर लें जब तक कि एग्जामिनर्स नहीं आ जाते। फिर उसके बाद गेंचुएल यहाँ पे बोलता है कि हम एग्जामिनर्स के बदले ए रैंक हंटर्स को भी तो बुला सकते हैं, क्योंकि ए रैंक हंटर्स तो एक तरीके से एग्जामिनर बन सकते हैं और वैसे भी अब हम हाथ पर हाथ रख के तो बिल्कुल भी नहीं बैठे रह सकते। और फिर पीछे से लैन में भी बोलने लगता है, हाँ ये चीज सेंस तो बना रही है। जहाँ फिर वो स्टाफ मेंबर बोल रहा होता है, लेकिन हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद गेंचुएल यहाँ पर बोलता है, ठीक है फिर हम दूसरे मेथड मतलब इवेंट मेथड का ही यूज कर लेते हैं, जिसमें जो पार्टिसिपेंट होगा वो खुद से ही रिक्वेस्ट करेगा पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर वो बंदा बोलता है, क्या इवेंट मेथड से। फिर उसके बाद गेंचुएल यहाँ पर उसे
बताते हुए बोल रहा होता है क्योंकि जो मॉक एग्जाम है वो करंटली अभी लाइव स्ट्रीम हो रहा है नेशनली, और जो ऑडियंस है वो भी काफी ज्यादा वेट कर रही होगी, और उस ऑडियंस में काफी सारे मेंबर्स ऑफ हंटर एसोसिएशन के भी होंगे, साथ साथ उसके अंदर गवर्नमेंट मेंबर्स भी होंगे। तो ये काफी ज्यादा ही बुरा होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मॉक एग्जाम को खत्म ही कर दिया गया। तो ये तो सच में काफी ज्यादा बुरा इफेक्ट डालेगा हमारी हंटर अकेडमी पर। फिर वो स्टाफ मेंबर भी गेंचुअल की बातों को समझने लगता है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टाफ मेंबर भी कुछ सोचने लगता है। उसके बाद यहाँ पर गेंचुअल बोलने लगता है अगर हम इसको ऐसे ही खत्म कर देंगे तो जो ओनर्स होंगे टॉप 3 अकेडमीज के, तो उनकी रिस्पेक्ट तो काफी ज्यादा ही गिर जाएगी। और यहाँ पर गेंचुअल अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैंने ऐसा ही किया तो वो सारा टेंशन किम पर चला जाएगा। और जैसा कि अभी चल रहा है किम काफी ज्यादा ऊपर जा रहा है, और खास करके अब तो मुझे उसे हराने का काफी अच्छा मौका भी मिल जाएगा, और जितने भी अचीवमेंट्स अब तक किम ने कमाए हैं वो सभी मेरे हो जाएंगे। वैसे मुझे ये तो पता है कि ज्यादातर चांसेस अभी किम के जीतने के हैं, लेकिन फिर भी जितने भी हंटर्स होंगे वो सबसे पहले किम को ही हराने का ट्राई करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर पीछे से ली डॉन भी बोल रही होती है हाँ मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा ऑप्शन रह सकता है, और यहाँ पर डिंगमिन भी बोलता है हाँ ये काफी अच्छा ऑप्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पर गेंचुअल अपने मन में बोल रहा होता है क्या इन दोनों ने मेरी इंटेंशन को जान लिया कि मैं आखिरकार क्या करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर ली भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है हाँ ये काफी ज्यादा सही होगा। जहाँ उसके बाद वो किम से पूछ रहा होता है आखिरकार तुम्हारा क्या आइडिया है, और यहाँ पर गेंचुअल अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार अब तुम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलोगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर जितने भी हंटर्स खड़े होते हैं वो सभी किम के आंसर का वेट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किम थोड़ी देर के लिए शांत रहकर कुछ सोचता है, और उसके बाद वो फिर बोलता है अगर इसको इस नजर से देखा जाए तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा टेस्ट ऐड हुआ है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एडिशनल मनी भी ऐड होगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक अनाउंसमेंट हो रही होती है, और उस अनाउंसमेंट में बोला जा रहा होता है एक सरप्राइजिंग इवेंट सामने आ चुका है और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने रजिस्टर कर लिया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस होती है वो सभी टॉप 3 अकेडमी हंटर माइल अकेडमी, एल अकेडमी, ग्योन अकेडमी के नारे लगाने लगती है, और इसी ऑडियंस के बीच में दो लोग बात कर रहे होते हैं। ये देखो यहाँ पर तो किम और ली मैनुअल भी आए हुए हैं जिन्होंने टॉप 3 अकेडमीज को पहले ही पीछे छोड़ दिया है, और यहाँ पर तुम देख नहीं सकते इन्होंने तो पूरे इंटरनेट को एक तरीके से हैंग कर दिया है, और इस बार का टूर्नामेंट काफी ज्यादा ही अच्छा होने वाला है, और मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है जो विनर है वो ग्योन अकेडमी से जिन डॉनमिंग है। फिर उसके बाद ऐसे ही अगली पार्टिसिपेंट ली डॉन भी विनर हो जाती है, और गेंचल ने भी काफी इजीली अपने ओपोनेंट को डिफीट कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर डेंगविन अपने मन में बोल रहा होता है इस बार तो मैं तुम्हें पक्का हराने वाला हूँ, और यहाँ पर ली डॉन भी अपने मन में बोल रही होती है आखिरकार अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि असली मेज कौन होती है। फिर उसके बाद गेंचल अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं तुम्हें रिग्रेट कराऊंगा, कि तुम ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओ कि आखिरकार तुमने इसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया। और मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दूं ये किसी और को नहीं बल्कि अपने हीरो किम के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर किम तो काफी आराम से बैठा होता है, अपने ही ख्यालों में खोया रहता है, और ये सोच रहा होता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा है कि इन्होंने प्राइज मनी को 1 मिलियन और बढ़ा दिया है। मेरे को पहले से ये तो काफी ज्यादा पक्का था कि मैं इस मॉक एग्जाम को इजीली पास कर दूंगा, लेकिन अब इन्होंने एक और इवेंट ऐड कर दिया जो कि मेरे लिए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, और अब इस मॉक एग्जाम का टोटल प्राइज मनी हो गया है 2 मिलियन, और अब जिस वजह से मैं अपने सारे लेक्चर्स को इजीली कंप्लीट कर पाऊंगा। फिर उसके बाद जैसे ही मेरे पास 2 मिलियन आ जाएंगी तो उसमें से सबसे पहले मैं 5 लाख का अपना फ्री पास ले लूंगा, और फिर उसके बाद मेरे पास 1.5 मिलियन येन बच जाएंगे। तो जैसा कि मेरे को मेंटोर ने रिकमेंड किया था कि मेरे को 2 क्लासेस लेनी है जो कि 2 मिलियन की थी और एक 2.5 मिलियन की, तो कम से कम मैं एक क्लास को तो इजीली ले सकता हूँ, और वैसे भी मैं इस इवेंट को तो काफी इजीली जीत जाऊंगा। और वैसे अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे गेंचुअल, टियोमिन और डियोन के बारे में ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है, मैं उन तीनों को काफी इजीली डिफीट कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जो कि मेरे को टक्कर दे सकता है और मुझे परेशानी में भी डाल रहा है, और यहाँ पर किम किसी और की नहीं बल्कि ली मैनुअल की ही बातें कर रहा होता है, और वो कह रहा होता है भले ही तुम कुछ ऐसा कहते हो कि तुम इन वेपन्स को साइड बाय साइड यूज करते हो, लेकिन अगर कॉमन सेंस से देखा जाए तो तुम 3 वेपन्स को ही ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी मैं बताऊं तो हमें सिर्फ एक वेपन के अंदर ही फोकस करना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने इसके पीछे देखा है इसके पास पूरे 8 अलग अलग तरीके के वेपन हैं, और इसका मतलब ये है कि ये सभी का यूज कर सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ली मैनुअल अपने ओपोनेंट के पास काफी सारे एरोज शूट कर देता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओपोनेंट भी अपने सारे एरोज को रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो यहाँ पर बोल रहा होता है यार ये सब क्या है, मुझे तो पहले ये लगा था कि इसका मेन वेपन स्वॉर्ड होगी, लेकिन ये तो एक बो निकली। और फिर ये बोल के वो काफी स्पीड से ली मैनुअल के पास पहुंच जाता है, और वो अपना काफी पावरफुल अटैक ली मैनुअल पर करते हुए बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ली मैनुअल अपनी बो को नीचे डाल देता है
और काफी इविल से स्माइल करता है, जहाँ पर फिर ली मिनोल ने अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल लिया होता है, हंटर के अटैक को काफी इजीली डॉज कर लिया होता है और साथ साथ उसे पीछे धकेल देता है। और यहाँ पर किम इस फाइट को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है, मुझे जहाँ तक लगता है जो फाइट है वो एक क्रूलर टाइप की होती है, जैसे कि जो गेंचुअल है, डोंगमिन है या फिर डियोन है, तो उनकी फाइटिंग एक तरीके से एक वे में होती है, लेकिन इसकी फाइटिंग तो अलग अलग वे में है। और यहाँ पर ये काफी ज्यादा ही फ्री है, यहाँ पर ये कुछ भी यूज कर सकता है। और अगर मैं इसे देखकर सीधी भाषा में बताऊं तो ये एक ऐसी फाइटिंग स्टाइल है जिसे कोई भी नॉर्मल पर्सन तो यूज नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मैं हूँ। और क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी ट्रांसजेंड एकेडमी के अंदर एक मेंबर हो जैसा कि मैं? फिर उसके बाद किम को यहाँ पर मेंटोर की बातें याद आ रही होती हैं, जहाँ वो बता रहा होता है कि किसी भी एक डायमेंशन से कम 4 हंटर्स रिक्रूट हो सकते हैं। और उसके बाद किम यहाँ पर बोल रहा होता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि अर्थ के अंदर सिर्फ एक ही बंदा कैंडिडेट हो सकता है ट्रांजिशन एकेडमी के अंदर, और ऐसी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि वो अर्थ से एक और कैंडिडेट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक फ्लैशबैक किम को याद आ रहा होता है, जहाँ पर ली मिनोल ने किम से बोला था कि मेरे पास एक मास्टर तो है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं उसका डिसाइबल हूँ। फिर उसके बाद किम यहाँ पर मन में सोच रहा होता है, और तो और जो लेक्चरर्स हैं उनको ये नहीं पता होता कि उनका स्टूडेंट कौन है। और फिर यहाँ पर इसकी बातें कुछ सेंस बनाती हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है जो ली मिनोल है वो जीत चुका है। फिर उसके बाद किम यहाँ पर बोल रहा होता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हायर पॉसिबिलिटीज हैं कि ये ट्रांसजेंड एकेडमी का कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे इससे एक बार बातें करके सब कुछ क्लियरिफाई तो करना चाहिए। जहाँ पर फिर अनाउंसमेंट करने वाला बोल रहा होता है, जैसा कि हमें सेकंड रैंकिंग वाले हंटर से उम्मीद थी, उसने इस फाइट को काफी इजीली जीत लिया है। मैं बोल सकता हूँ ये मैच काफी ज्यादा अजीब तो था, बट ये काफी ज्यादा मजेदार भी था। तो मैं नेक्स्ट मैच को अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद अनाउंसर अनाउंसमेंट करता है, जहाँ वो बोल रहा होता है, तो ऐसा लगता है कि इस मैच का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और यहाँ पर जितनी भी ऑडियंस बैठी होती है वो भी काफी ज्यादा सस्पेंस में आ जाती है। फिर उसके बाद अनाउंसर बोलता है, मैं उस कॉन्टेस्ट का नाम लेने वाला हूँ जिसे आप लोगों ने मैजिक सैंड की अप्रेंटिस से एक्नॉलेज किया है। इस कोरिया का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ही ब्राइट है उसकी एग्जिस्टेंस में, और ये कोई और नहीं एल एकेडमी से ली डॉन है। और यहाँ पर अनाउंसर काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बोलता है, और इसका ओपोनेंट है जिसने इस मॉक एग्जाम के अंदर आकर अपना नाम काफी ज्यादा ही हेडलाइट कर लिया है। और ऐसा पहली बार ही हुआ है हंटर माइल एकेडमी में कि किसी बंदे ने 100 पॉइंट्स के साथ परफेक्टली स्कोर किया हो, और ये पूरी हिस्ट्री का अब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। और ये कोई और नहीं बल्कि ड्रीम हंटर एकेडमी से किम शियोजोन है। और यहाँ पर ये बात ये काफी ज्यादा जोश में बोलता है, जिस वजह से जो ऑडियंस होती है उसके अंदर भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है, और वो भी पूरा क्राउड करने लगते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फाइट का फाइनली रिजल्ट क्या निकलता है, और इस मॉक एग्जाम की फर्स्ट पोजीशन कौन सिक्योर कर पाता है। सो नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर्स फैमिली।